नमस्कार, मैं वृंदा। बिहार में ट्विटर पर किसकी बन रही है सरकार? राजनीति की भाषा में हर बात कही नहीं जाती है। कुछ बातों की तरफ सिर्फ इशारा किया जाता है और इशारे को समझना है तो उन पोस्टर्स को देखना चाहिए जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं। आपको एक अलग ही कहानी दिखाई देगी। अगर आप जेडीयू के हैंडल पर हैं तो लगेगा कि नीतीश कुमार ही सरकार बना रहे हैं, उन्हीं की सरकार आ रही है। लेकिन अगर आप बीजेपी के हैंडल पर देखेंगे तब लगेगा कि एक गठबंधन आने वाला है और इस गठबंधन के पार्टनर्स भी हैं। हमने चुनाव के आखिरी हफ्ते में जेडीयू और बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल पर दोनों पार्टीज के पोस्टर्स का एनालिसिस किया। सिर्फ ये समझने की कोशिश की कि दोनों दल अपने अपने पोस्टर से क्या कहना चाह रहे हैं, एक दूसरे से क्या कहना चाह रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सिर्फ 1 मिनट के लिए सब एक साथ मंच पर आए, दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। अगर नीतीश कुमार जीते तो क्या एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? क्या एक साझा जश्न होगा? नीतीश कल किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। इन दोनों पोस्टर्स को देखिए। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का पोस्टर है और दूसरी तरफ बीजेपी बिहार का। दोनों ही पोस्टर 13 नवंबर को जारी हुए हैं। सुबह 7 बजे जेडीयू ये पोस्टर जारी करती है जिसमें लिखा है कि सिर्फ एक दिन का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार। पीछे बैकग्राउंड में भी नीतीश कुमार का नाम लिखा है और नीतीश की 3 अलग अलग तस्वीरों के पीछे महिलाओं की एक तस्वीर है। लेफ्ट साइड में एक और छोटा कटआउट लगा है जिस पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पोस्टर पर कहीं भी बीजेपी या एनडीए के किसी और दल का नामो निशान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी नहीं है। अब आप बीजेपी के इस पोस्टर को देखिए जो 13 नवंबर को कुछ घंटे बाद उनके ट्विटर पर पोस्ट किया गया। लिखा है सिर्फ 24 घंटे का और इंतजार, प्रचंड बहुमत संग फिर से आ रही एनडीए सरकार। बीजेपी के पोस्टर में नीतीश कुमार हैं लेकिन जेडीयू के पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी एक और है। बीजेपी के इस पोस्टर में दोनों नेताओं की तस्वीरों का प्लेसमेंट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ कैसे खड़े दिखाई गए हैं। प्रधानमंत्री नीतीश से थोड़ा आगे खड़े हैं। उनका आकार नीतीश कुमार के आकार से भी बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा है। दोनों बराबर ना दिख जाएं, इसको लेकर कितनी सावधानी बरती गई है। पोस्टर में प्रधानमंत्री कैमरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, पावर पोज में उसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं और नीतीश कुमार का आकार छोटा है, वो पीछे खड़े हैं और कैमरे में सीधा देख रहे हैं। पोस्टर के ऊपर एनडीए के 5 दलों के लोगों का फोटो है जिसमें सबसे पहले बीजेपी का लोगो है और उसके बाद में जेडीयू का। बीजेपी का पोस्टर है तो बीजेपी पहले नजर आएगी, लेकिन क्या दोनों नेताओं को बराबर नहीं दिखाया जा सकता था? क्या केवल इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का फोटो बड़ा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं? जबकि चुनाव तो दोनों पार्टीज 101 सीटों पर ही लड़ रही हैं। दोनों दलों में एक भी सीट का फर्क नहीं है, लेकिन फोटो में एक इंच के सहारे प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार से बड़ा दिखाया जा रहा है। गठबंधन में भले ही बराबर हो लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है एक दूसरे से बड़ा दिखाने का, एक दूसरे से बड़ा दिखाई देने का और दूसरे को छोटा दिखाने का। जेडीयू ने नतीजे से पहले ये जो पोस्टर जारी किए हैं उनमें एनडीए सरकार का जिक्र है, मगर इसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं है तो नीतीश कुमार भी नहीं, एनडीए के बाकी नेता भी नहीं है, बस सबके इलेक्शन सिंबल्स हैं। चिराग, मांझी, कुशवाहा कोई भी नहीं है। एक तस्वीर मिली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है मगर यहाँ नीतीश कुमार को आगे दिखाया गया है और पोस्टर में दोनों नेता तकरीबन बराबर नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू 14 नवंबर के लिए क्या संदेश देना चाहती है? क्या अभी से जीत का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कुछ नहीं मिलेगा, क्रेडिट भी नहीं? इन पोस्टरों से साफ है कि नीतीश कुमार के वोटर कौन है। जिन बुजुर्गों को पेंशन मिली, जिन युवाओं को स्टाइपेंड मिला और जिन महिलाओं को मिले 10,000 रुपए। तो एक तरह से 13 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पर आपको एनडीए का रंग थोड़ा कमज़ोर दिखाई देगा और जेडीयू का जश्न ज़्यादा दिखेगा। जबकि बिहार बीजेपी के ट्विटर पर बिहार के वोटर का आभार करने के लिए जो पोस्टर पोस्ट हुआ है उन सभी में नीतीश कुमार हैं। गठबंधन के बाकी नेताओं का फोटो भी कभी कभी दिखाई देता है।
बीजेपी नीतीश कुमार का फोटो डाल रही है, लेकिन जेडीयू प्रधानमंत्री मोदी का फोटो डालने से बच रही है, ऐसा लग रहा है इन पोस्टर्स को देखकर। क्या इस अंतर का चुनाव के नतीजों के बाद की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला है? जेडीयू कहती है 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीजेपी अपने पोस्टर्स में अपने नारे को बदल देती है, लिखती है 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। छोटा सा फर्क है, लेकिन बड़ा फर्क भी है। 12 नवंबर को जब नीतीश कुमार दरगाह गए, गुरुद्वारा गए और मंदिर भी गए, तब वो क्या संदेश देना चाहते होंगे? वो किसे संदेश दे रहे हैं? बिहार में केवल नीतीश ही नहीं चलेंगे, लेकिन बिहार में धार्मिक भेदभाव भी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं है? नोट करना चाहिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं को लेकर दरगाह पर नहीं गए। उनके साथ हर समय दिखाई देने वाले सम्राट चौधरी इन तस्वीरों में उनके साथ नहीं हैं। इसी दरगाह पर अगर तेजस्वी गए होते तो हो सकता है बवाल मचा दिया जाता कि तुष्टीकरण करने गए हैं, अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, किसी समुदाय का वोट लेने की खातिर गए हैं। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, उन पर कोई हमला नहीं हो रहा है, ना मीडिया में ना कहीं और। वैसे नीतीश कुमार भी चुनाव खत्म होने के बाद में गए हैं, ये भरोसा आ जाने के बाद कि उन्हीं की जीत हो रही है, उसके बाद में वो सभी धर्मस्थलों का दौरा करते हैं। इससे पहले अपने भाषणों में उन्होंने मदरसों की और कब्रिस्तानों की बात की, मगर ये भी सच है कि इस बार उनकी पार्टी ने सिर्फ 4 मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, 101 में से सिर्फ 4। एक ऐसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी 17% से भी ज़्यादा है। इसलिए हमने पोस्टर्स और चुनावी नारों के सहारे दोनों पार्टीज की पॉलिटिकल मैसेजिंग को समझने की कोशिश की है। फिलहाल तो जेडीयू और बीजेपी में दोस्ती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बिहार की जनता ने इस मैसेजिंग को कैसे समझा है, किसे स्वीकारा है और किसे नहीं स्वीकारा है, 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है। नमस्कार, मैं वृंदा।